नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई है बारी आपके ऑडियोज की। जी हाँ, जानते हैं आपने क्या क्या समझा है और क्या क्या कहा है आज की कड़ी को देखने के बाद। शुरू करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं दोस्तों सीमा जी के ऑडियो से। मैम, गुस्सा जो है विवेक का नाश करता है। अनुज ने गुस्से में अनुपमा से जो कुछ भी कहा है उसके बारे में वो खुद ही नहीं जानता। उसकी स्थिति इस समय कुछ भी समझने के काबिल नहीं है। उसे तो अनुपमा को ही संभालना होगा। अनुपमा कितनी भी भावुक क्यों ना हो, लेकिन मुश्किल परिस्थिति से जूझना उसे बखूबी आता है। हर परिस्थिति का डटकर सामना करने वाली कोई और नहीं, केवल और केवल अनुपमा है। चाहे वो पाखी के साथ सड़क पर लेटने वाली हो या फिर अनुज के लिए भगवान से लड़ने वाली पत्नी हो, जिसकी दुआओं का असर उसके पति पर हुआ हो, या फिर वो अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने वाली हो। लेकिन है केवल वो सिर्फ अनुपमा ही, वही ऐसा कर सकती है और कोई भी नहीं। बहुत सही कहा सीमा जी आपने कि अनुपमा ही ऐसा कर सकती है और वही ऐसा करेगी, क्योंकि जो जो एग्जाम्पल्स आपने बताई हैं, जो खुद अनुपमा ने एक्चुअल प्रूफ्स दिए हैं अपनी ही जर्नी में, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं जो आपने कहा है। तो उम्मीद करते हैं ऐसा ही बहुत जल्दी हमें देखने को मिले। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, नमस्कार अंजू जी, मैं कुमुदनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड देखा, मन बहुत भारी हो गया। छोटी अनु चली गई तब बहुत बुरा लगा। तब हमको उस समय बा की बद्दुआ याद आ गई। बा ने अनुपमा को बद्दुआ दी थी। क्या कोई माँ भी अपनी बच्चों को बद्दुआ दे सकती है? पर बा ने अनुपमा को बद्दुआ दी और फिलहाल अनुपमा का सब कुछ बिखरा नज़र आ रहा है। अनुपमा के लिए एक पंक्ति याद आ रही है, औरत प्यार करती है राधा की तरह और मीरा की तरह विष पी लेती है। अनुपमा का दर्द देखकर तो अब लगता है कि उसने पहले दिन ही छोटी अनु को अडॉप्ट करने से मना कर दिया होता तो शायद अनुपमा को इतना दर्द ही नहीं मिलता। पर कोई बात नहीं, ये अनुपमा है, वो सब सही कर देगी, ऐसा हमको लगता है। मैम, जब सीरियल ये इस समय देख रहे हैं तो दिमाग में बहुत प्रेशर रहता है। दिमाग पर इतना प्रेशर रहता है कि जब हम सीरियल देखकर फुर्सत होते हैं, इतना टेंशनाइज हो जाते हैं, तब हम अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा निमिषा, अब क्या होगा अनुपमा का? तो वो कहती है, क्या मम्मी आप भी इसको दिल पर ले लेती हो? जो हो रहा उसको होने दो। लेकिन क्या करें, दिल है कि मानता नहीं, अनुपमा पर जाकर अटक ही जाता है, क्योंकि अनुपमा है ही इतनी प्यारी। और आप मैम, आपके हंग्री स्पिरिट का बहुत तेज़ी से, बहुत बेताबी से आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार रहता है कि आप कितने अच्छे से सब समझा देती हैं। माइंड कुछ रिलैक्स हो जाता है और जो पॉइंट्स नेगेटिव होते हैं उसको भी आप पॉजिटिव तरीके से समझाती हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके सब व्यूज़ पता चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी। आपने बहुत सही कहा कि दिल है कि मानता नहीं, और अनुपमा के बारे में आपने बहुत अच्छी लाइनें बोली हैं, तो धन्यवाद। और आपने मेरी भी थोड़ी बहुत जो तारीफ की है और कहा है कि आपकी बातें सुनना अच्छा लगता है, उसके लिए भी ढेर सारा धन्यवाद। ऐसे ही अपने दिल को हल्का फुल्का रखिए, सीरियल्स देखिए और उनमें से जो भी कुछ समझ में आता है, जो भी दिल करता है, उसको आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा प्लेटफॉर्म हमेशा आपके लिए है।
थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो आपको सुनाते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्कार। अनुज का बिहेवियर देखकर अफसोस हो रहा है कि उन्होंने अनुपमा से 26 साल प्यार किया है या नहीं। आज छोटी अनु का जाने का सारा ब्लेम उन्होंने अनुपमा पर डाल दिया और अनुपमा को इस तरह इग्नोर कर रहे हैं कि अनुपमा अंदर ही अंदर टूट रही है। फिर भी वो अनुज को संभालने की कोशिश कर रही है, पर अनुज का इस तरह बिहेव करना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। बेटी दोनों ने खोई है। अनुपमा भी उससे बहुत प्यार करते थे, पर अनुज को ये सब कभी नहीं दिखा। उन्होंने हमेशा तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे 3 बच्चे, यही बस उन्हें बोला। पर अनुज ने अनुपमा के फैमिली को कभी अपना नहीं समझा। बस बोलते रहे कि जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पर कभी समझा नहीं। अगर अनुपमा की फैमिली अनुपमा की है तो अनुज की भी होनी चाहिए। जैसे अनुपमा ने अनुज की फैमिली को अपना समझा, वैसे ही अनुज ने भी समझना चाहिए था। पर उन्हें छोटी अनु के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये बहुत बुरी बात है। और प्रोमो में जो हमने देखा कि तुम्हारे साथ रहने से दम घुटता है, तुम्हारे ऐसी बातों से मुझे अंधेरे में खींच लेता है। अगर इस वजह से अनुज अनुपमा को छोड़ के माया के पास जाते हैं तो छोटी अनु ने माया और अनुज को सबक सिखाना चाहिए। जब अनुज माया के पास जाते हैं अनुपमा को छोड़ के, तो छोटी अनु उन दोनों को छोड़ के अनुपमा के पास आए और उन दोनों से कहे कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरी मम्मी ने मेरे बारे में सोचा। बस छोटी अनु ही है जो अनुज को सही राह पर ले आई और माया और अनुज को छोटी अनु आईना दिखा सके। और माया का कैरेक्टर देख के दुख होता है कि कोई माँ अपनी बेटी के दुख और आंसू नहीं देख पाती। माया सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, अपनी बेटी का दुख और आंसू तो उसको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। अगर छोटी अनुपमा ने छोटी अनु को वापस लाकर अनुज को सौंप देना चाहिए और उसे अनुज को छोड़कर चले जाना चाहिए और आईना दिखाना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ रहकर क्या करूँगी। और वो शाह और कपाड़िया से इतनी दूर चली जाए कि किसी को भी उनके बारे में पता न चले। वो अपनी ज़िंदगी ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए कि कोई भी उन्हें दुख न दे पाए, सबसे दूर चली जाए और बिजनेस में
डांस उसमें अपना नाम बनाए। बस अनुज को सबक मिलना चाहिए कि उन्होंने जिसके लिए 26 साल इंतज़ार किया, मैंने उसकी कदर नहीं की। सबक मिलना चाहिए। अंजू जी, प्लीज़ आप ऐसे ही रिव्यू दीजिए, जो आप समझाते हो बहुत अच्छा लगता है। बस आपका समझाना ही इतना अच्छा लगता है कि बस बार बार रिपीट कितनी बार देख लेती हूँ। सीरियल में तो सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन जो आप समझाते हो ना, वो दिल तक पहुँचती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टी कुमारी जी, आपने बहुत ही अच्छा कहा है। और मैं ही अच्छा नहीं बोलती हूँ, आप सब भी बहुत अच्छा बोलते हैं। और जब कोई अच्छा बोलता है तो उसको अच्छा सुनने वाले भी अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उनके मन में सेम तारे होती है ना, तो मिल जाती हैं। इसलिए आप लोग भी उतने ही अच्छे हैं। बाकी आपने जो कहा है अनुज के बिहेवियर के बारे में, वो सबको इस समय बुरा लग रहा है, मगर खुद अनुज भी नहीं जानता कि वो किस तरह से इस समय रिएक्ट कर रहा है। उसके बस में कुछ नहीं है। बीमार तो वो पहले भी था, दिमागी तौर से उसको चोट लगी थी, मे भी उसका भी कहीं ना कहीं अंदर असर हो सकता है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए टी कुमारी जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू जी। आज का एपिसोड मैंने देखा, बहुत इमोशनल था कि अनुज इतना इग्नोर कर रहा है अनुपमा को। वो एक्चुअली ठीक नहीं है। आपका वीडियो भी देखा आज सुबह हंग्री स्पिरिट्स में, कि आपने बताया कि गुस्सा होना तो ठीक है, डेफिनेटली गुस्सा होना है, दैट्स नेचुरल, ह्यूमन टेंडेंसी है वो। एक दिन 2 दिन ऐसा हो सकता है, बट इग्नोर करना वो ठीक नहीं है। वो अनुज के मन में कुछ है तो उसको अनुपमा से बात करना है, और उसके बाद वो दोनों मिलके वो प्लान करना है कैसे छोटी अनु को लेकर आना है वापस कपाड़िया हाउस में। ये होता है मैच्योरिटी, ये होता है अक्लमंद, ये होता है सपोर्ट, ये होता है लव, अफेक्शन। बट ये सब छोड़कर वो तो पागल हो गया कि उसके लिए सिर्फ छोटी अनु चाहिए, अनुपमा नहीं चाहिए। सो 26 साल का प्यार क्या हुआ? आई मीन इतनी जल्दी, इतनी आसानी से वो भूल गया, या वो एक्टिंग कर रहा है? कुछ भी है तो वो अनुज का कैरेक्टर मेकर्स तो ख़राब कर दिया। आई मीन इतनी ख़राब कर दिया कि वो एक दिन वो नेशनल क्रश था, लाइक ऑल लेडीज वांटेड एन हस्बैंड लाइक अनुज कपाड़िया। बट अभी तो सब लोगों को मन में अनुज जैसा पति नहीं चाहिए, अनुज जैसा भाई नहीं चाहिए, अनुज जैसा पिता नहीं चाहिए। ऐसा हो रहा है मन में। पता नहीं मेकर्स क्या चाहते हैं, क्या दिखा रहा है पब्लिक को। एटलीस्ट वो मेकर्स कुछ तो ट्रैक चेंज करना है। एटलीस्ट छोटी अनु को स्मार्ट दिखाना है, कैसे एटलीस्ट वो बच्चे ऐसे सिचुएशन में हो गए तो कैसे उसको एस्केप करना है, कैसे सेफ्टी में जाना है। वो एटलीस्ट वो पब्लिक को अच्छा लगता है, यू नो, वो दैट्स सम इंफॉर्मेशन। बट ये तो ख़राब हो गया। ये तो किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है, और इंफॉर्मेशन भी नहीं है, पब्लिक को कुछ भी मैसेज नहीं जा रहा है, सिर्फ नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी कहीं नहीं है। बस इतना ही कहना था। Hopefully makers will change the track very soon and expose Maya, and Man will be together along with Choti Anu. देखेंगे। चलो, थैंक यू। सही कहा नीमा जी, आपने मेरे दिल की बात कह दी। मैंने भी कही है अपने वीडियो में कि अब लोग ये सोचते हैं कि नहीं, ऐसा पति नहीं चाहिए जो पहले इतना प्यार करे कि दुनिया भूल जाए, तारे तक तोड़ के पाँव में रख दे, ऐसा पति अनुज। मगर अब वही तारे जब उसने सर पे फेंक दिए हैं,
जब उसने उल्टा बिहेव करना शुरू कर दिया है कि अनुपमा को इग्नोर ही कर रहा है, जिसको वो एक पल के लिए अपनी आंखों से जुदा नहीं करता था। जब अनुपमा, आपको याद होगा, शाह हाउस में जाती थी, तब भी इनके कितने रोमांटिक टॉक्स थे जो हर पति पत्नी दोनों ही फील करते थे कि आज यार ऐसा प्यार हम लोगों में भी हो, हम भी एक पल के लिए एक दूसरे के बिना ना रहें। यहाँ पे तो पति पत्नी के जोक्स होते हैं कि पत्नी मायके गई है तो पीछे से पति ऐश कर रहे हैं, वो फैमिलीज फिर भी हैप्पी हैं अनुज अनुपमा से। तो अब ये देखने को लग रहा है दोस्तों, और सही कहा नीमा जी आपने भी, और थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, आपने जो बात कही थी और उसके पहले भी मैंने बात कही थी, मेकर को सच में सेकंड शादी जो करवाते हैं उसे इस तरह से दिखाना नहीं चाहिए। और ये क्या तरीका है अनुज का अनुपमा पे टोन कसने का कि सारी गलतियां तुम्हारी है। उनकी इसकी क्या गलतियां हैं? वो कभी भी कोई पार्सलिटीज करती नहीं है कोई बच्चों के साथ। उन्हें हमेशा एक ही बात का ताना कसा जाता है। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आया, अनुज इस तरह से खोया खोया है बेटी के प्यार में। अनुपमा के प्यार में तो कभी भी ऐसा उसको फिक्र नहीं देखा कि इतना डूबा हुआ है, इतना चिड़चिड़ा टाइप में है। ऐसा क्यों कर रहा है वो सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि छोटी बेटी उसके लिए महत्व रखती है। मुझे तो नहीं लगता कि छोटी बेटी से इतना प्यार करना सही है। मेरे भी दोनों बच्चे हैं, मैं भी प्यार करती हूँ अपने दोनों बच्चों से, इनके पापा भी करते हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि भूल जाया करें। हमेशा वो एक ही गलती करते हैं और बार बार छोटी अनु छोटी अनु छोटी अनु। कभी ये पूछने की कोशिश शाह हाउस एंड कपाड़िया हाउस में कभी ये तो नहीं देखा कि अनुपमा का कोई हेल्प कर रहा हो, या अनुपमा के केयर कर रहा हो, या अनुपमा का सेवा कोई कर रहा हो। वो तो मैंने कभी नहीं देखा। चाहे उनके 3 बच्चे हो, चाहे वो छोटी अनु हो, चाहे वो अनुज क्यों ना हो। एक औरत का मर्यादा होता है बर्दाश्त करने का, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बहुत बर्दाश्त कर चुकी, मुझे नहीं लगता है कि वो अब बर्दाश्त करेगी। जवाब तो उसको देना पड़ेगा अनुज को कि अनुज ने जो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उसे इल्ज़ाम को ख़त्म करना पड़ेगा अनुपमा को, कि हर इल्ज़ाम औरत की नहीं होती है। औरत बहुत सेक्रीफाइस कर लेती है और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं एक और चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि मेकर्स को ये दिखाना चाहिए कि अनुज और अनुपमा मिलकर बिजनेस संभाले, डांस एकेडमी का जो कर रहे थे वो करें, और अपना मन लगाने के लिए एक्स्ट्रा कहीं घूमने चले जाए और अपना पूरा केयर वो दोनों जन अपने में टाइम दे। प्लीज़ ऐसा ही करिए, अच्छा लगेगा। और नए नए ट्रैक्स पड़े हैं, समर की शादी। महिमा जी, जी हाँ बिल्कुल सही। अब और बर्दाश्त नहीं करना चाहिए अनुपमा को भी दिखाना चाहिए कि उसको भी प्यार चाहिए जो सबको देती है, वो जो सबकी केयर करती है उसकी भी केयर होनी चाहिए। तो बहुत सही कहा, दिल से कहा आपने। थैंक यू सो मच एज ऑलवेज, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। अंजू मैम, आज आपका वीडियो नहीं आया अभी तक। मैंने सुबह से इंतज़ार देख रही हूँ कि आपका वीडियो आएगा, मैं सुनूंगी, लेकिन आपका वीडियो सुबह से आया नहीं है। राधा जी, आपका ऑडियो मैंने इसलिए डाला कि शायद बाकी लोगों को भी ये समस्या हो कि वो मेरा वीडियो ना देख सके हो। मेरा वीडियो सुबह 12 बजे से पहले पहले आ जाता है, कभी कभी लेट होती है तो 12:15। तो वीडियो आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज हंग्री स्पिरिट्स पे जाके उस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो मैम, मैं सलमा अंसारी बोल रही हूँ। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको कल के लिए बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहती हूँ कि मेरा एक गलत वर्ड है ना, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। वाकई में ना मेरे से गलती हुई, सॉरी। हाँ, बाकी जो आपकी जो बातें है ना, वाकई दिल को छूती है। मैं अकेली रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं इस धारावाहिक से इतना जुड़ी थी कि वाकई मुझे ऐसा लगा था कि ज़िंदगी में आगे किस तरह बढ़ना है, कैसे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी है, किस तरीके से रहना है। मैंने इस धारावाहिक से बहुत कुछ सीखा।
लेकिन और इतना जुड़ गई कि आज इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत कुछ छिन रहा है। तो वो उस अनुपमा के बारे में सोचिए कि उसके ऊपर उस वक़्त क्या बीत रही होगी। हर कोई जो है वो सिर्फ अनुपमा पे ही इल्ज़ाम लेता है। एक माया जैसी माँ, एक बा जैसी माँ, ये दो कैरेक्टर, माँ का जो मतलब है, एक अनुपमा अलग है और ये दो अलग है। ये माँ का दर्जा जो है ये लोग कभी समझ ही नहीं पाएगा कोई कि एक माँ किस हद तक जा सकती है। उसने अपनी बेटी की बातों को इतना दिल से लगाया और उसकी खुशी के लिए उसने उसको जाने दिया। आज उसके ऊपर क्या बीत रही है उसका दर्द कोई नहीं समझ पा रहा है। दिख रहा है सिर्फ अनुज का दर्द, और वो भी इतना 6 महीने के फॉस्टर चाइल्ड के लिए। ये तो बिल्कुल समझ के बाहर हो रहा है। अनुज का कैरेक्टर बिल्कुल समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं कि ये किस तरीके से ये इसका कैरेक्टर दिखा रहा है। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। ये जो अब बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मैं क्या बोलूँ, अभी भी उस वक़्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अनुज के कैरेक्टर को मैं क्या कहूँ। मेकर्स को ये चीज़ें बंद करना चाहिए। ये इतना खींचना नहीं चाहिए। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। और जो अनुज को जो इतना गलत बताया जा रहा है ये बहुत गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए। थैंक यू सलमा, आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। और आपकी बात बहुत अच्छी है और आपकी हंसी तो बहुत ही अच्छी है। मजा आ गया सुन के, इतनी खनक है आपकी हंसी में। बाकी आपका जब भी दिल करे आप मेरा वीडियो ऑन करके अपना अकेलापन, अपनी लोनलीनेस को दूर कर सकती हैं, क्योंकि मेरी बातें आप लोगों से ही हमेशा होती रहती हैं। तो वही मैं इतनी ही आपकी मदद कर सकती हूँ। आपकी फ्रेंड की तरह आपसे हमेशा मैं बातें करती हूँ, सब लोगों से। सब मेरी दोस्त हैं इस शो को देखने वाले, इस वीडियो को देखने वाले। तो बाकी अनुपमा शो तो हम लोग देख ही रहे हैं। जो गलत हो रहा है उसकी भी बातें कर रहे हैं, जो सही हो रहा है उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो धन्यवाद, आप ऐसे ही अपने ऑडियो भेजते रहिए और मेरी तारीफ करने के लिए भी मैनी थैंक्स। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? और आपका भी अगर मन कर रहा है कि ऑडियो या वीडियो भेजना है तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.